सो इतनी जो वो जबरदस्त जो है वो हुड्डा साहब की जो वो क्लोजिंग स्टेटमेंट में सब कुछ क्लियर होने के बाद भी जो वो पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट के जो है वो वर्डिक्ट से हार गया। और जो वो एनटीए जो है वो फुल एंड फाइनली एनटीए जो है वो जीत गया। पूरा ऑल ओवर इंडिया का स्टूडेंट जो है वो जितना भी नीट एस्पायरेंट था, जो मेहनत करने वाला बच्चा था, वो सारा कल जो है वो हार चुका है। और जीतने वाला जो है वो है एनटीए। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने देखा कल का फाइनलाइज जो वो वर्डिक्ट आया था, और जिसमें हुड्डा साहब की आप क्लोजिंग स्टेटमेंट आप लोगों ने देखी है। सो दैट वाज रियली ऑसम। आई रियली सल्यूट टू द हुड्डा साहब। स्टिल उनकी इतनी जबरदस्त क्लोजिंग स्टेटमेंट होने के बावजूद भी जो है वो कोई भी किसी कोई फर्क नहीं था। इट वाज आई थिंक सो कि ऐसा लग रहा था कि वो प्लान ही था कि वो लास्ट में यही फाइनलाइज पहले दिन से ही यही था कि जो वो रीनीट नहीं होना, और जिस बच्चे की कोई भी प्रॉब्लम आई है उसका सोल्यूशन नहीं होना। और फाइनली वही हुआ, कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ। हाँ, हम ये नहीं चाहते थे कि जो वो रीनीट के लिए जो वो दोबारा ही पेपर जो है वो करवाया जाता, कि दोबारा रीनीट करवाया जाता। एटलीस्ट जो है वो इतना जो क्रिस्टल क्लियर सारी दुनिया को पता था कि इतने स्टेट्स जो वो कोटा हो गया, सिकर हो गया, जो भी शहर जो इसमें इन्वॉल्व थे, एटलीस्ट उन स्टेट का जो वो उन स्टूडेंट का ही करवाया जाता। जिसमें ये प्रॉब्लम हुई है उन स्टेट को ही बोल दे, उन्हीं को ही बोल देते कि उनका पेपर अलग से करवा दो, पूरे ऑल ओवर इंडिया का नहीं। सो दैट कि ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक जो हमने 25 से 30 हजार हर एक स्टूडेंट का जो वो 600 प्लस वाले बच्चे का 25,000 रैंक का जो वो मार्जिन आ रहा है 25,000। तो यानी कि साफ और स्पष्ट था 25 से 30,000 बच्चों के पास ऑलरेडी पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। एंड द स्टिल कोई भी सोल्यूशन इसका नहीं हुआ। फाइनली क्या हुआ, जो वो एनटीए के फेवर में आ गया। कल्प्रिट कौन थी? एनटीए। ठीक है, और जो वो फाइनलाइज जो डिसीजन हुआ वो भी उन्हीं के फेवर में हुआ कल। चलो एनी हाउ जो भी हुआ, हम क्या ही डिस्कस कर सकते हैं इसके ऊपर कि जो वो पेपर इतना करने के बाद भी जो वो सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर सामने होते हुए भी जो वो अगर जो वो केस हमारे हक में नहीं आया तो व्हाट वी कैन डू। बट एनी हाउ आई एम जस्ट नॉट going to be demoralize you. I'm just here to just motivate you. So don't worry. So आपके लिए जो वो इतना ज्यादा जो वो परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। आपको आप जो वो आराम से उठिए और जो वो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए जो वो फॉरवर्ड हो जाइए। ठीक है, अगर आपका लिखा हुआ है कि आपको सीट मिलनी है तो कोई भी दुनिया का जो वो बंदा आपको जो वो इधर से उधर जो वो सीट नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू। सो डोंट बी डिप्रेस्ड। ठीक है, जो वो सीट्स हैं काफ़ी है, मेरे पास एनालिसिस भी है। सो अगेन फॉर द पंजाब आई जस्ट स्टूड विद द पंजाब ओनली। मैं अभी भी साथ खड़ा हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके साथ जो वो आपको जो भी जो आपके कंसर्न है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, तो यू कैन कॉल मी, देन डेफिनेटली आई विल ट्राई टू हेल्प यू फॉर दैट द काउंसलिंग प्रोसेस। फाइन। सो काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जो वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया हुआ है, आई विल चार्ज द मनी ओनली इफ यू गेट द सीट। फाइन। सो डेफिनेटली एनालिसिस की बात करते हैं कि कुछ पेरेंट्स, अब मैं थोड़ी सी मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस जो थे, सो मैं वो आपसे डिस्कस कर लूँ कि काफ़ी पेरेंट्स के मुझे कुछ कॉल आ रहे थे, काफ़ी पेरेंट्स मेरे पास आ रहे थे। मैंने लास्ट वीडियो जो वो अपलोड की थी, इसमें मैंने लास्ट ईयर की कट ऑफ जो वो अपलोड की थी, दैट वाज द R&D। मैं आप लोगों को 100% श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस में ये था कि मैं जो भी मेरे से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस बंदे का क्या होता है कि जो भी उन्होंने जो उनका एनालिसिस है उसके निकालने के कारण वो किसी बंदे को सुजेस्ट कर सकता। सो दिस इज माई सजेशन टू यू। आई एम नॉट गोइंग टू हिट इट फॉर द 100% एंड यू मेक इट लाइक दैट आपने बोल दिया सर 100%, आपने बोला जी वहां पे 535 पे जो वो कट ऑफ जाएगी तो 535 पे, और अब हम आपके सामने बैठे हुए हैं तो हमारे 535 है तो आपको 100% बोलना चाहिए।
तो वो जो 100% की श्योरिटी मेरे पास नहीं है, मैं पहले से ही आपको क्लियर कर दूं। मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए काउंसलिंग के लिए, मैं आप मुझे क्या, क्योंकि एक जो यूट्यूब के ऊपर जो मैं वीडियो बना के जो मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं वो सबके लिए कॉमन है, उसमें पर्टिकुलर नहीं है। बट जब आप मेरे सामने बैठोगे तो मेरे रिव्यूज जो वो उस वीडियो के अकॉर्डिंगली मैच नहीं कर पाएंगे 100%ली। ठीक है, सो जो हर एक का पर्सनल जो है वो मैं पर्सनल 1 to 1 जो है वो जो भी रिव्यूज दूंगा, जो भी अपने रिव्यूज दूंगा वो पर्सनल होंगे। ये पर्सनल नहीं है जो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर जो वो लास्ट ईयर की अपलोड जो वो करके बता रहा हूं, तो दिस इज नॉट द पर्सनल, this is not the personal for you. You can call me, then you give me your number, then definitely I will try to give you all the options for you. Fine. So मैं आपके लिए ऑप्शन दे सकता हूं। ठीक है, सो ये था, मतलब डोंट बी जो वो डिपेंडेड ऑन मी। आप मेरे पास आ रहे हो तो आप मेरे को 100% मेरे ऊपर मत डिपेंडेड होइए। हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कोटा जो वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब चलो जो भी फाइनलाइज डिसीजन हुआ है उसको चलो एक साइड पे रखते हैं, तो हम आगे फॉरवर्ड गो हेड चलते हैं। सो नेक्स्ट गवर्नमेंट के लिए जैसे ही हम जो वो संडे को जो वो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक जो वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, पहले ऑल इंडिया कोटा की स्टार्ट होएगी, फिर सेमी गवर्नमेंट की स्टार्ट होएगी। तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। सो उसके लिए जैसे ऑल इंडिया कोटा की जो वो काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, तो उसके बाद स्टेट कोटा की आएगी। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस जो वो इस बार पंजाब के ऑल इंडिया कोटा में फाइट करने के जितने भी मेरे पास जो वो कॉल्स आ रहे हैं, आई एम जस्ट गेटिंग मोर देन 150 कॉल्स डेली। सो वो 150 क्रॉस कर चुकी है मेरी कॉल्स जो वो एक दिन से ज्यादा। सो मेरे लिए इतना हैंडल करना नहीं, तो इसीलिए मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ आपको, ऑल इंडिया कोटा के लिए सबके लिए जो वो नहीं है काउंसलिंग। ऑल इंडिया कोटा में पहले लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली देखा जाए और इस साल के लिए देखा जाए तो इस बार ऑल इंडिया कोटा में एक बार ध्यान से समझ के अपना स्कोर क्या है, किसी से बात करके, किसी एक्सपर्ट से बात करके, या फिर यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट विद मी, तब जाके आप ऑल इंडिया कोटा में जो वो फाइल अप्लाई करना। ऑल इंडिया कोटा में ज्यादा, क्योंकि पंजाब में अगर लीकेज नहीं थी तो अदर स्टेट में तो है ना, अदर स्टेट में तो काफी जगह जब वो प्रॉब्लम है, तो फिर हम जानबूझ के क्यों उस साइड जा रहे हैं। तो ऑल इंडिया कोटा को छोड़ा दफा करो, उसको आप जो वो स्टेट कोटा के ऊपर फोकस कीजिए। ठीक है, सो स्टेट कोटा में क्या आपके चांसेस बन सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई कैन डू फॉर यू। सो आई एम अगेन जस्ट कमिंग बैक ऑन दैट पॉइंट कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। सेमी गवर्नमेंट में अगर हम पहले स्टेट कोटा की जैसे स्टार्ट होएगी, तो मैं आपके लिए 10 जो वो सेमी गवर्नमेंट के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए जो वो अप्लाई करेंगे, अगर सेमी गवर्नमेंट में आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट होता होगा, जो कॉलेज आपको जो वो कॉलेज नहीं आपको जो वो फेवर में आपको पसंद नहीं होगा कि हम वहां पे आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, उसमें आपको फ्री एग्जिट कर सकते हो, सेकंड के लिए आप वहीं पे खड़े रहोगे। सेकंड कॉलेज में मान लीजिए आपका जो वो ज्ञान सागर में नाम आ जाता है या फिर पिम्स जलंधर में आ जाता है नाम, तो आप चाहते हो कि सर हमारा डीएमसी में नाम आ जाए। अगर डीएमसी में आ गया तो आप चाहते हो कि हमारा सर गवर्नमेंट में नाम आ जाए। तो मैं आपको पहले मेरी जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आई जस्ट वॉन्ट टू जो वो कि आपको वहीं पे सेमी जो भी आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है, आपको वहीं पे खड़े करके देन आई विल मूव टू द जो वो नेक्स्ट राउंड। वहां पे नेक्स्ट राउंड में मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, थर्ड नेक्स्ट राउंड में मैं आपके लिए मैं फाइट करूंगा, आप वहीं पे रुकिए, उस कॉलेज में रुकिए, तो मैं कॉलेज में फाइट करने जाऊंगा नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट राउंड के लिए। सो नेक्स्ट राउंड में जैसे ही जो वो आपको सीट मिल जाएगी, तो देन आई विल कॉल यू कि वहां से अपने डॉक्यूमेंट सारे उठा लीजिए, फीस जो वो रिटर्न हो जाएगी। आप वहां पे रुकते हो क्योंकि आपको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कि आप जो वो राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 को जो वो हैंडल कर पाओ। बिकॉज नीट की जो काउंसलिंग के जो ट्रिक्स होते हैं और जो कुछ एनालिसिस होते हैं, जहाँ कुछ रिव्यू एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमेशा काम आते ही हैं। बच्चों को पढ़ने का पता है बट काउंसलिंग हैंडल करने का नहीं पता। हाँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे मैंने ऑब्जर्व किए हैं जो मेरे साथ मेरे से भी ज्यादा जो वो रिसर्च करके बैठे हैं, तो उनको आई थिंक जरूरत नहीं है, दे कैन वो आप काउंसलिंग जो वो आप हैंडल कर सकते हो। ठीक है, कुछ ऐसे पेरेंट्स मेरे पास मिले हैं जिनको मैं ये सोचता हूं कि मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है। मेरे को तो 10 साल हो गया, उनको तो जो उनका बच्चा जब वो 2 साल से पढ़ रहा है, वो तो तब से प्रैक्टिस कर रहे हैं और इतना ज्यादा उन्होंने अच्छा वेल प्रिपेयर्ड किया हुआ है कि वो मेरे से भी अच्छा काउंसलिंग जो काउंसलिंग को हैंडल कर रहे हैं। तो सारे पेरेंट्स नहीं है। ठीक है, सो जो कर सकते हैं वो कर लीजिए। ठीक है, बट जो बच्चे
जिनको लगता है कि जो वो हमारे, क्योंकि काउंसलिंग में डेफिनेटली ये इस बार का काफी सफल होने वाला है, सेकंड राउंड में और थर्ड राउंड में और मॉप अप राउंड में जो वो काफी चेंजेस आएंगे, क्योंकि अब ये सबके लिए हाइपोथेसिस यही बनी हुई है कि पता हमें, काफी बच्चों ने तो यही ऑब्जर्व कर लिया कि हमें सीट मिलनी ही नहीं है। अब 500 प्लस 520 वाला बच्चा भी मुझे कॉल करके पूछ रहा है कि सर ऐसी कैटेगरी का बच्चा है, और 520 वाला भी पूछ रहा है आज मेरे को कि सर हमें सीट मिल जाएगी। यानी कि खौफ देखो कितना बढ़ चुका है, ठीक है, इस चीज का। तो डरने की जरूरत नहीं है। सो डोंट वरी, आप काउंसलिंग हैंडल कीजिए, इतना ज्यादा जो हुआ नहीं है, ठीक है, तरीके से आप आराम से हैंडल कीजिए। राउंड 1 भी हैंडल कीजिए, राउंड 2 भी हैंडल कीजिए। बस फ्री एग्जिट को ध्यान से जो वो आपने हैंडल करना है। फ्री एग्जिट कैसे जो वो आप करोगे, एक आपको फ्री एग्जिट मिलेगा, राउंड 2 में आपको सीट जो वो होल्ड कर ली तो फिर आप जो वो नेक्स्ट फाइट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको जो वो 1 लाख की पेनल्टी जो वो उसके साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कुछ ऐसी सिचुएशन भी होएगी, कुछ पेरेंट के लिए ये वाली सिचुएशन भी है जो मैनेजमेंट कोटा से जो वो गवर्नमेंट में या फिर सेमी गवर्नमेंट में खेलना चाहते हैं, तो उनको 1 लाख की पेनल्टी जो वो बियर करनी ही पड़ेगी। सो उस केसेस में कुछ सिचुएशन में मेरे को खुद बोलना पड़ता है कि सर वो 1 लाख रुपीज जो वो आपका जाएगा। स्टिल इफ यू विल से देन वी कैन फाइट फॉर द मॉप अप एज द स्टे वैकेंसी राउंड में हम फाइट करना चाहते हैं, तो वो हमारी कंप्रोमाइज्ड होएगी। सो ठीक है, सो ये कुछ डिसीजन होते हैं जो हार्ड डिसीजन होते हैं कि जो पेरेंट कई बार ले ही नहीं पाते। सो दिस इज फॉर द काउंसलिंग। सो काउंसलिंग प्रोसीजर इसीलिए होता है, ठीक है। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वट एवर जो भी आपने जो सिचुएशन हमारे ऊपर पड़ी है, तो हमने इससे हारना नहीं है। सो जस्ट गो हेड। नेक्स्ट ईयर क्या पता चलो ऑनलाइन के चांसेस आ रहे हैं कि ऑनलाइन में भी जब वो पेपर जो वो जेई की तरह हो गया तो ऑनलाइन हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर तो जनवरी में भी आने के चांसेस है, जनवरी में होएगा, और जेई की तरह मई में होगा, जो भी बेस्ट स्कोर होगा तो उसके लिए। सो अगर 2 चांस लगा, अगर जिस बंदे ने तीन साल का हौसला लिया तो वो चौथा भी ले सकता है। इतना ज्यादा जो वो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर नहीं करना तो एडमिशन लीजिए। अगर आप जो वो फीस जो वो अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, आप सेमी गवर्नमेंट की मैनेजमेंट कोटा की सीट अफोर्ड कर सकते हो तो कर लीजिए। अगर सीट अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, कोई भी पेरेंट जो है, जितने भी मेरे पास आ रहे हैं, तो जो एजुकेशन लोन लेके मैनेजमेंट कोटा के लिए जो मूव हो रहे हैं, मैं उनको अभी भी बोल रहा हूं, लास्ट में भी बोलूंगा, मैं काउंसलिंग की तो मैं प्रोसीड तो कर दूंगा उनकी, बट मैं पहले भी बोल रहा हूं, आज भी बोल रहा हूं कि जो वो काउंसलिंग एजुकेशन लोन लेने से पहले मैनेजमेंट कोटा के लिए अगर आप लोग जब वो लोन एजुकेशन लोन ले रहे हो, तो ये कोई वाइस डिसीजन नहीं है। करने से पहले एक बार सोच लीजिए, ठीक है, फिर जो आपकी जो डिसीजन होगा, सो वी विल गो विद दैट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, डोंट बी डिप्रेस्ड। दिस वाज द ऑल बिकॉज मेरे को सभी पेरेंट्स की जो बच्चों की आज कॉल आई जा रही है, बट फिर भी मैंने टाइम निकाला है कि आप लोगों के लिए वीडियो एक पहुंचा दूं आपको टाइम पे, सो दैट की थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाए। सो हौसला मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग के बाद जब हम डिप्रेस्ड हो चुके हैं तो हमें एक दूसरे से बातें तो करनी पड़ेगी ना। सो आई एम विद यू। जो भी डिसीजन हुआ है, हम यही चाहते थे, अगर ये डिसीजन में अगर वर्डिक्ट आता तो एटलीस्ट जो वो उन पे जिन सेंटर में प्रॉब्लम हुई थी, जो शहर सामने है, उस शहर का तो एटलीस्ट जो वो पेपर जो वो दोबारा, जिस सेंटर में प्रॉब्लम हुई है उन सेंटर का तो कर सकते थे पेपर जो वो दोबारा। सारी पूरे ऑल ओवर इंडिया का नहीं करना था तो उनका तो कर देते। जैसे क्या हुआ, जिस 720 में से 720 बच्चे के नंबर आने वाला बच्चा और 1563 का जब उसका दोबारा पेपर लिया तो उसके तो रैंक आया 38,000। पहले उसका रैंक जो है वो कुछ और था, उसके बाद जाके 720 में से 720 में उसका 67 रैंक, और जब उसमें बैठा वो 1563 कैंडिडेट में बैठा तब उसका रैंक 38,000। तो ये साफ नजर नहीं आ रहा था कि क्या वो बच्चा डिजर्व करता था। तो ऐसे ही तो बंदे थे। वही हरदयाल स्कूल का ही तो बच्चा था, वो हरदयाल स्कूल का ही तो बच्चा था, जिस बच्चे ने जो वो निकाल के वो बच्चा ही जिस बच्चे के 720 में से 720 आए और उसी बच्चे को दोबारा पेपर दिलवाया। आप किसी भी बच्चे को उठा लो, ये 600 प्लस वाला कोई भी इंडिया का बच्चा उठा लो, आप अच्छे वाला बच्चा उठाओ, उसको दोबारा पेपर दीजिए, अभी वो 1 महीने से पूरा वॉश हो चुका है। इतना जो वो बुरा रैंक तो तब भी नहीं उसका आएगा। तो वो तो बड़ा अच्छा बच्चा था जी, 720 में से 720 लेने वाला था, फिर 38,000 रैंक कैसे पहुंच गया। ये तो लाइव प्रूफ
था उनके सामने, जब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने, बट वो भी डिनाइड था, उनको तो कुछ नहीं नजर आ रहा था, बिकॉज एवरीथिंग वाज द प्लान। ये सब कुछ बनाया जा रहा था कि राउंड 1 से सुप्रीम कोर्ट का फर्स्ट में जो वो पहले 8 से 11, 11 से 18, 18 से 22, 22 से 23 लो जी फाइनलाइज करके बता देंगे कि पेरेंट्स बच्चे जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएं, बच्चे एग्जॉस्ट हो जाए, और तब जाके हम बोलें कि जज साहब कोई भी आज फाइनल डिसीजन सुना दो जी, कुछ भी सुनाना तो उन्होंने सुना दिया। दैट वाज द प्लान, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, व्हाट वी कैन डू, बट हम यही कर सकते हैं, अब हम डिस्कस कर सकते हैं। So anyhow, so don't be depressed, so just go ahead with the next step. So thank you so much, all the best for the counseling.